तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, उद्धव सरकार को राज ठाकरे ने दे दिया अल्टीमेटम। कहा तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक हटाएं मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर। आपको बता दें कि पिछले दिनों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि देश भर के सभी हिंदुओं से मेरी विनती है कि वो तैयार रहें। अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई को औरंगाबाद में मैं एक बड़ी रैली को संबोधित करूंगा और 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जा रहा हूं, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा। उसके बाद इस मामले में आक्रामक तरीके से काम किया जाएगा। राज ठाकरे ने एक बार फिर से मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि पॉलिटिकल रैली के लिए लाउड स्पीकर लगाना है तो पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है और मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज लाउड स्पीकर पर होती है। इसके लिए कुछ भी नियम नहीं है, इनको कौन इजाजत देता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज तक सब लोग ये बातें बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। लोगों को समझ जाना चाहिए, खास तौर से मुस्लिम समाज को, कि ये कोई भी धार्मिक मामला नहीं है, ये सामाजिक मसला है और अब इस पर बड़ा फैसला लेना ही होगा। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने हिंदुओं को तैयार रहने की अपील की है। यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो तगड़ा बवाल होना निश्चित है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा कोरोना से मरे 40 लाख लोग, मोदी बोल रहे झूठ, हर परिवार को मिले 4 लाख रुपए का मुआवजा। आपको बता दें कि देश कोरोना महामारी से जूझकर आगे बढ़ रहा है। पहली लहर से लेकर दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ना तो सच बोलते हैं और ना ही सच बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई भी नहीं मरा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए अब हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दें। और बड़ी खबर, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस सख्त, कमिश्नर बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, अफवाहों से बचे जनता। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की गई। इसके बाद हिंसा फैल गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। इस हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद यूपी में हाई अलर्ट, पुलिस प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान बवाल की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील स्थलों और धर्म स्थानों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या में 84 कोसी यात्रा निकलनी है। यात्रा को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के बाद यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज हो गए मुसलमान, अब पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने उठाई सवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के कुछ समर्थकों ने खुलकर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। इसी मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि यह सच्चाई है कि मुसलमानों का राजनीतिक नैपकिन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने ऐसी पार्टियों का समर्थन करने का ठेका ले रखा है जो मुसलमानों के बारे में बोलती तक नहीं है। आज मुस्लिम समुदाय में बड़ी संख्या में ऐसे
लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को 100 से अधिक सीटें मिली हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का है। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनका राजनीतिक वजूद खतरे में आ सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये अवसरवाद की एक जिंदा मिसाल है। जब चुनाव का मौका होता है तो मुसलमानों के लिए बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं बोलते। यानी अब उन्हें अगले चुनाव में मुसलमानों की याद आएगी। उनका ये रवैया बहुत ही अवसरवादी है। वोट की बात छोड़िए, उसूल नाम की कोई भी चीज नहीं है। जयंत चौधरी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई है। अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश हैं। अगर समाजवादी पार्टी का यही रवैया रहा तो मुसलमान जरूर दूसरा विकल्प देखेंगे। मुसलमानों को इस बारे में सोचते ही रहना चाहिए। मुसलमान इस वक्त मुश्किल में हैं और वे इससे जरूर बाहर निकलेंगे। मेरा मानना है कि उन्हें राजनीतिक विकल्प के बारे में सोचते रहना चाहिए और वे सोच भी रहे हैं। अगर अखिलेश यादव की आंखें नहीं खुली तो उनका बुरा हाल होगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया वादा, लेकिन शर्तें भी कर दी लागू। ये आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावी वादा निभाया और राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने शनिवार को ऐलान किया है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने 31 दिसंबर तक के कुछ बिजली के बिलों को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर कोई घर 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है तो उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे परिवार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन अगर ये 2 महीनों में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली उपयोग करते हैं तो केवल अतिरिक्त बिल ही चुकाना होगा। खास बात यह है कि इन परिवारों को पहले 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाए जाएंगे और कृषि क्षेत्र के लिए भी मुफ्त बिजली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला 80% परिवारों के लिए फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि भगवंत मान ने दावा किया है कि पंजाब में करीब 73 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 61 लाख लोगों को फायदा होगा। सरकार ने 2 किलोवाट लोड बिजली वाले 31 दिसंबर 2021 तक के बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में ट्रांसमिशन लॉस, कोयला की कमी और कानूनी मुद्दों जैसी अड़चनें हैं। हम इन्हें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भगवंत मान ने लोगों को मुफ्त और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुष्मान योजना के तहत फ्री में होगी महंगी जांच, मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। जांच के बजट में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक साल में रेडियोलॉजी जांच पर 5000 रुपए तक ही खर्च कर पा रहे हैं। ऐसे में मरीज MRI, पेट स्कैन जैसी बड़ी महंगी जांच नहीं करा पा रहे। आयुष्मान मरीज पैसे खर्च कर जांच कराने को मजबूर हैं। मरीजों की दुश्वारियां दूर करने के लिए सरकार फ्री जांच का दायरा और पैकेज बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार इन पैकेज की कीमत बढ़ाने जा रही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को प्रस्ताव भेज दिया है। शर्त ये रखी है कि योजना का 40% खर्चा राज्य सरकार को वहन करना होगा। आपको बता दें कि मरीजों के लिए अब राहत भरी खबर है। आयुष्मान योजना में अब मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। सरकार मरीजों की जांच के लिए फंड बढ़ाने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यूपी में मिले जख्म पर लगाया बंगाल का मरहम। उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार पर हो गए गदगद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद चुनाव में करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त और तृणमूल कांग्रेस की जीत से बेहद खुशी मिली है। सपा अध्यक्ष को उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की हार में बड़ा संकेत दिखा है। अखिलेश यादव ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आसनसोल लोकसभा से 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराकर जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए उन्हें और ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व को हार्दिक बधाई। भाजपा का विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें हारना एक बड़ा संकेत है। आपको बता दें कि फिलहाल चारों राज्यों में बीजेपी का उपचुनाव
नाम में सुपड़ा साफ हो गया है। और ये बड़ी खबर, कन्हैया कुमार के कन्नों पर आएगी बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी, राहुल गांधी लगाएंगे मोहर। ये आपको बता दें कि बिहार में सियासी संकट के दौर से गुजर रही कांग्रेस को एक बार फिर राजनीतिक रूप से एक्टिव करने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर वर्षों से कांग्रेस की सेवा करने वाले नेता भी परेशान हो गए हैं। माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार के हाथों में जा सकती है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग है। इसका एक कारण कन्हैया कुमार का कांग्रेस से जुड़ना भी बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर फैसला राहुल गांधी के हाथों से होता है तो कन्हैया कुमार ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। बिहार के सियासी पंडितों की माने तो कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। यदि कांग्रेस को बिहार में बीजेपी को चुनौती देनी है तो पार्टी के पास में कन्हैया कुमार के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। जानकारों का कहना है कि कन्हैया कुमार के आने से बिहार के भूमिहार युवा जो फिलहाल बीजेपी के पाले में हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब जल्द ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार के कंधों पर आ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।